हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक बाहर इन स्प्रिंग बल नियतांक 16 न्यूटन प्रति मीटर है। इसके 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड लटकाकर उसे 5 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो गति ज्ञात कीजिए। पिंड के कंपन का आवर्तकाल, स्प्रिंग, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों का मुख्य अवधारणा देखें हम यहाँ पर। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है स्प्रिंग, पिंड निकाय एवं उसकी सरल आवर्त गति तो बच्चों अगर आप मान लें कि ये एक पिंड निकाय है ना, और ये इसकी माध्य स्थिति है। x बराबर 0 मान लेते हैं, माध्य स्थिति है, विस्थापन 0 इसका। अब मैंने अगर इसको यहाँ से खींच के छोड़ा, यहाँ से, तो अधिकतम विस्थापन हो गया। ये हो गया आपका अधिकतम विस्थापन, क्योंकि इसके बाद तो ऊपर जाएगा अधिकतम विस्थापन। अगर ये अधिकतम विस्थापन हो गया बच्चों, तो आप देख सकते हो यही आयाम है हमारे पास, और आयाम को हम a से प्रतिशत करते हैं, तो आयाम कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर। ये आपका आयाम हो गया। अब इस पर बल ऊपर क्यों लगेगा, जिसकी वजह से आवृत गति करेगा, तो बल जो हो जाएगा किसी भी स्थिति में ऋणात्मक के x हो जाएगा। और ये x माध्य स्थिति से विस्थापन मान रहे हैं अपन, किसी भी माध्य स्थिति विस्थापन पर, तो जो a हो जाएगा यानी कि त्वरण हो जाएगा ऋणात्मक में k/mx, और ये लिखा जाएगा d2x/dt का वर्ग इस बराबर ऋणात्मक में k/m गुणा x, जो कि एक मानक समीकरण के समतुल्य है सरल आवर्त गति की। तो बच्चों ये मानक समीकरण है आपकी, तो समतुल्य है। तुलना करने पर आपको ओमेगा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, k/m का वर्गमूल। ठीक है, k दिया है 16, m दिया है 1, तो ये हो गया आपका 4, क्योंकि k का मान 16 दिया है और m का मान कितना है 1, तो 16/1 कितना हो गया 16, और उसका रूट कितना हो जाएगा 4 रेडियन प्रति सेकंड। ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। अब देखो इस समीकरण को जब हम हल करते हैं, ये समीकरण, ठीक है, क्या समीकरण को हल करने पर तो अगर समीकरण को हल करोगे बच्चों, तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और ये फाई जो है वो क्या है, फाई जो है वो है माध्य स्थिति से विस्थापन, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर। तो बच्चों का t बराबर 0 देखते हैं, तो t बराबर 0 यहाँ आएगा, क्योंकि हम खींच के छोड़ रहे हैं इसको, तो ये अधिकतम विस्थापन से प्रारंभ हो जाएगा। तो फाई का मान जो होगा बच्चों यहाँ से वो π/2 हो जाएगा। अतः जो समीकरण बनेगी वो बनेगी x बराबर a cos ओमेगा टी। ये समीकरण बन गए हमारे पास। अब हमको क्या निकालना, क्या है यहाँ पर पिंड का कंपन का आवर्तकाल, जो कि हम निकाल लेंगे बच्चों। आवर्तकाल क्या होगा, अब यहाँ से हम इस प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। आवर्तकाल जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा t बराबर 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा कितना है आपका 4, तो ये हो जाएगा π/2 सेकेंड। ये आपका आवर्तकाल हो जाएगा π/2 सेकेंड आवर्तकाल। अब मुझे निकालना है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो होती है स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, ऋणात्मक में, है ना, ऋणात्मक में, तो ये हो जाएगा 1/2 के x का वर्ग। ठीक है, और के हम जानते हैं m ओमेगा का वर्ग होगा, या के ही रख देते हैं, हमको के दिया हुआ है 1/2 के, और x का अधिकतम मान कितना होगा 1, x का अधिकतम मान आयाम होगा। ठीक है, तो ये होगी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा u, अधिकतम। तो इसको हल कर लेंगे, 1/2 के का मान दिया है 16, x का मान अधिकतम है आपके पास कितना 0.05 मीटर, तो ये हो गया 25.10 की घात
4 ऋणात्मक में। तो ये हो गया 8 25 200, तो ये हो गया बच्चों 0.02 जूल। तो ये आपका अंतिम उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।